नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश भर में, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी का कहर मचा हुआ है। चारों तरफ से आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि फला जगह पर कोरोना के इतने मरीज जो है वो सामने आए, फला जगह पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, फला जगह पर इतने लोग ठीक हुए। तमाम आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। देश और दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। वहीं कथित तौर पर गोदी मीडिया के एंकरों में अलग ही कोहराम मचा हुआ है। पहले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर हुई, मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ उनसे की और पूरा मामला अभी भी लगातार चल रहा है। उसके बाद में बारी आई अमीश देवगन की। अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और अब अमीश देवगन के खिलाफ भी मामला खुल गया है। और अब सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और डीएनए प्रोग्राम के होस्ट और एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ इस एफआईआर में कहा गया है, क्यों ये एफआईआर हुई है, किसने एफआईआर करवाई है, पूरा मामला जो है वो तफसील से बताएंगे। और सुधीर चौधरी के खिलाफ अब आगे जो है क्या कुछ होने वाला है। सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम किया था 11 मार्च 2020 को, जिसमें उन्होंने जिहाद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि दो प्रकार के जिहाद होते हैं और जिहाद के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी, जिसको लेकर के तमाम जो है प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर उनकी काफी फजीयत हुई थी इसको लेकर के कि सुधीर चौधरी जो है वो धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब उसी प्रोग्राम को लेकर के केरल में गैर जमानती धाराओं को लगा करके उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर करवा दी गई है। क्या कुछ ये मामला है, पूरा मामला आपको बताते हैं। एफआईआर के मुताबिक 11 मार्च 2020 को जी न्यूज चैनल पर एक शो डीएनए प्रसारित किया गया। इस शो के दौरान आरोपी सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें मुस्लिम धर्म को अपमानित किया गया। 11 मार्च को प्रसारित हुए इस शो का हाईलाइट जिहाद चार्ट था। इस शो में सुधीर चौधरी ने दर्शकों को विस्तार से जिहाद के प्रकार समझाए थे। तो ये पूरा जो है सुधीर चौधरी की तरफ से एक शो किया गया था 11 मार्च को, जिसमें उन्होंने जिहाद के बारे में अलग ही तरह से जो है वो विश्लेषण किया था। क्या था ये चार्ट? ये चार्ट आपके सामने है जिसमें सुधीर चौधरी जो है वो जिहाद के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस चार्ट में दो हिस्सों में ये चार्ट बांटा गया था, जिसमें पहला हार्ड जिहाद और दूसरा सॉफ्ट जिहाद बताया गया था। इस चार्ट के मुताबिक जिहाद की दो कैटेगरी है, एक कट्टर जिहाद है, दूसरा है वैचारिक जिहाद। कट्टर जिहाद की 5 कैटेगरियां बताई गई, जिसमें जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद और सीधा जिहाद। वहीं वैचारिक जिहाद की 5 कैटेगरियां हैं, आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, संगीत जिहाद और धर्मनिरपेक्ष जिहाद। ये पूरा जो है चार्ट सुधीर चौधरी लेकर के आए और अलग ही तरह का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई। सुधीर चौधरी ने अपने इस प्रोग्राम में क्या कुछ कहा था, एक बार आपको कुछ हिस्सा उस प्रोग्राम का जो है वो सुनाते हैं और उसके बाद में सुधीर चौधरी ने क्यों आखिरकार 11 मार्च को ये प्रोग्राम किया और क्या 11 मार्च को उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए था और जो धाराएं लगाई गई है अब उन धाराओं के बाद में क्या कुछ होगा, ये आपको विस्तार से बताएंगे। अब जरा ठहर करके सोचिए कि 11 मार्च को सुधीर चौधरी ने जो प्रोग्राम किया, क्या वो प्रोग्राम करना उचित था? क्योंकि 11 मार्च को उन्होंने ये प्रोग्राम किया और 22 मार्च को उस प्रोग्राम के 11 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन है। यानी उस समय 10 दिन पहले जो है, ये लगभग 10 दिन पहले का जो है समय था। उस समय पर एक जिम्मेदार मीडिया का काम क्या था? एक जिम्मेदार मीडिया का काम यह था कि देश में महामारी के बादल जो है वो छाए हुए थे। तो ऐसे में जिम्मेदार मीडिया हाउस का काम यह था कि सरकार की रणनीतियां क्या होने वाली हैं, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सुधीर चौधरी इस बात के लिए लगातार उन पर आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करते हैं और इसी से बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। तो उसी तरह की जो पत्रकारिता है वो सुधीर चौधरी
उस दिन भी कर रहे थे और उन्होंने जिहाद के रूप में बात की। उस समय उनको बात करनी चाहिए थी कोरोना महामारी को लेकर के, लेकिन उस दिन भी उन्होंने जिहाद को लेकर के बात की। सुधीर चौधरी वही आदमी है जो दिसंबर 2012 में 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल गए थे। इसी के बाद में उनके आलोचक, सुधीर चौधरी के जो आलोचक हैं, उनको तिहाड़ी पत्रकार कहते हैं। क्या था वो पूरा मामला, जरा उस पर भी आप एक नजर डालिए। सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया को दिसंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने जिंदल समूह के खिलाफ खबरें रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। रुपए मांगने की यह बातचीत कंपनी के अधिकारियों ने रिकॉर्ड कर ली थी और दोनों को 14 दिनों तक तिहाड़ जेल भेजा गया और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। मगर जेल से निकलने के बाद किसी शर्मिंदगी की बजाय जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने चैनल की कमान वापस सुधीर चौधरी को सौंप दी। चौधरी की अगुवाई में जी न्यूज ने बीजेपी के लिए खुलकर कैंपेनिंग की। पत्रकारिता धर्म को तार तार करने के लिए सुधीर चौधरी को इसका इनाम मिला। मोदी सरकार ने 2015 में सुधीर चौधरी को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। अब सोचिए कि सुधीर चौधरी जो है वो आज से नहीं बल्कि 2012 से, जब उन्होंने कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल से 100 करोड़ की घूस मांगी थी, रिश्वत मांगी थी, और रंगे हाथ जो है वो कांग्रेस के नेता ने इनकी एक सीडी बनाई थी और वो सीडी जो है उसी के आधार पर फिर इनको जेल हुई थी, 14 दिनों की जेल हुई थी। तभी से सुधीर चौधरी एक अलग ही तरह की पत्रकारिता करने के लिए मशहूर हो गए। लगातार उन पर इल्जाम लगे, लेकिन उन्होंने उसी तरह की पत्रकारिता को जो है वो निरंतर जारी रखा और हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने हिंदू मुसलमान के ऊपर जितने शो किए हैं उतने शो शायद ही किसी और मुद्दे पर उन्होंने किए हों। अब बड़ी बात यह है कि केरल में उनके खिलाफ अब गैर जमानती धाराओं को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें अब सुधीर चौधरी के खिलाफ जो है वो आगे क्या कार्रवाई होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सुधीर चौधरी को क्या वाकई अब जेल जो है वो जाना बिल्कुल अब साफ हो गया है, क्योंकि इसमें गैर जमानती धाराएं हैं, जमानत इसमें नहीं मिल पाएगी। तो सवाल यही है कि सुधीर चौधरी को अब जेल कब भेजा जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।